आप जानते हैं कि साल में आने वाली 24 एकादशी में से कुछ एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि उनका व्रत करने से मनुष्य के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। हाँ, आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत कथा और साथ ही यह भी जानेंगे कि एकादशी के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। यह हर महीने के दोनों पक्षों यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मन और आत्मा शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या 26 भी हो सकती है। हर एकादशी की अपनी अलग कथा और महत्व होता है और आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था मेधावी ऋषि। वे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर रहे थे। दिन रात वे ध्यान में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी चर्चा स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब यह बात पता चली तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा, अगर ऋषि अपनी तपस्या से कोई बड़ा वरदान मांग ले तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया। इंद्र ने मंजू घोषा से कहा, जाओ और अपनी सुंदरता और संगीत से ऋषि की तपस्या भंग कर दो। मंजू घोषा जंगल में पहुंची और वीणा बजाने लगी। उसका संगीत इतना मधुर था कि पूरा जंगल जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और सामने मंजूषा को देखा। इसी तरह समय बीतता गया। ऋषि उसकी सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि वे अपनी तपस्या तक भूल गए और कई वर्ष इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या खो दी है। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तुम पिशाचिनी बन जाओ। मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और वह डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। थोड़ी देर में ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, अगर तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य रूप में स्वर्ग लौट गई। ऋषि मेधावी ने भी यह व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। तो यह कथा हमें सिखाती है कि अगर जीवन में हमसे कोई गलती हो जाए तो सच्चा पश्चाताप और भगवान की भक्ति हमें सही रास्ते पर ला सकती है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना और उनका नाम स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायक माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना संभव ना हो तो एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय भी बताया गया है। केवल ये 2 श्लोक श्रद्धा से सुनने अथवा बोलने से भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के समान फल प्राप्त होता है। वह श्लोक इस प्रकार है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है कि भगवान राम का नाम राम लेने से उतना ही फल मिलता है जितना विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों का जप करने से मिलता है। और इसी संदेश के साथ पाप मोचनी एकादशी की यह पवित्र कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।